नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। भारत के स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका इतिहास हम पढ़ेंगे। तो वीडियो क्या है, बहुत ही लंबे समय बाद आ रही है क्योंकि क्या है कुछ व्यक्तिगत कार्य के कारण क्या है मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम ये संकल्प के साथ इस मैदान में उतरते हैं कि भाई जो इस बार की जो सीरीज़ है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। तो आज चूंकि हम बात करेंगे किसके बारे में, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। आज से हमने क्या है एक नया टॉपिक चालू किया है, मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इतिहास अगर हम बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या भारत का इतिहास हो या हम किसी भी राज्य का इतिहास की बात करें, चाहे राजस्थान के इतिहास की हम बात करें, गुजरात के इतिहास की हम बात करें, या हम महाराष्ट्र के इतिहास की बात करें, उत्तर प्रदेश की इतिहास की बात करें, या हम जितने भी हमारे राज्य हैं उनके इतिहास की बात करें, तो इतिहास हमारा वही रहेगा। क्या रहेगा कि भाई प्राचीन काल रहेगा, प्राचीन के बाद मध्य रहेगा, मध्य के बाद आधुनिक काल रहेगा। तो सभी जो राज्य हैं उनमें जो इतिहास का क्रम है वो यही रहता है। जैसे कि हम पढ़ते थे भारत में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वैसे ही क्या है हम राज्य में भी जो हमारा मध्य प्रदेश का जो इतिहास पढ़ेंगे वो भी हम क्या है हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत से, मध्य भारत से और आधुनिक भारत से। तो जो सभी कालखंड इतिहास के, जैसे कि प्राचीन काल किस प्रकार की घटना हुई प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में, उसके बाद मध्यकाल में मध्य प्रदेश का कैसा हाल रहा, और उसके बाद जो आधुनिक है उसमें भी हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ हम आपको समझाएंगे इतिहास के, और थोड़ा सा इतिहास देख लें। यहाँ हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अब हम इतिहास के अगर बारे में हम बात करें, इसके बारे में इतिहास के अगर हम बारे में बात करें कि इतिहास है उसको हम क्या है तीन कालखंडों में बांटते हैं। चाहे वो हम भारत का इतिहास पढ़ें या हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें, हम तीनों भागे में बांटेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास, तो इतिहास क्या है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है। जो हमारा अतीत हो चुका है उसकी जो घटनाएं होंगे उसके संदर्भ में हम क्या है अध्ययन करते हैं, इसी को क्या है हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर हम बात करें इतिहास के बारे में, तो इतिहास को क्या है तीन भागों में बांटा गया है। तो पहले तो अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रागैतिहासिक काल की, किसकी, प्रागैतिहासिक काल। और अगले हम चरण की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे आद्यैतिहासिक काल, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक, इसी को हम इतिहास बोलते हैं और ऐतिहासिक बोलते हैं, है ना, इतिहास और ऐतिहासिक भी बोलते हैं इसको। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को भी क्या है तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। यहां अगर हम बात करें इस काल की कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पर क्या है हमें ऐतिहासिक जो तथ्य है वो हमें से पुरातात्विक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हम स्रोत की बात करें, इतिहास को जानने की स्रोत क्या है, इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है, एक तो क्या है पुरातात्विक विभाग, जो पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत कैसे हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, औजार हो गए, है ना, ये होते हैं पुरातात्विक स्रोत। और इतिहास और जो हमारा साहित्यिक स्रोत है उसके हम बारे में बात करें तो उसको हम कहते हैं जैसे उस काल के संदर्भ में लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में क्या है हमें इसके बारे में हमें जानकारी से जो पुरातात्विक स्रोत है उससे ही मिलती है। ठीक है, और आद्यैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसके संदर्भ में हमें इतिहास लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसी में क्या है इसको क्या है लिखा है। जैसे सिंधु घाटी पढ़ते हो आप, सिंधु घाटी, हड़प्पा, ये लिखा है ना, लिखा है लेकिन क्या है
इसको इसमें पढ़ा नहीं गया है ना। और ऐतिहासिक जिसके हमें क्या है प्रमाणिक रूप से क्या है साक्ष्य है, जो लिखा भी गया है और क्या है जिसके हम पुरातात्विक शोध भी है, मतलब लिखा भी गया है और हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इतने बात समझ में आई आपको कि इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक बांटा है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और इतिहास इसको हम बोलते हैं। तो इसको इसमें क्या है हमें इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं होती, मतलब इसके संदर्भ में हम सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसमें क्या है लिखा है, पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं, लेकिन क्या है इसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, और ऐतिहासिक की अगर हम बात करें तो इसमें लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल को, तो प्रागैतिहासिक काल को फिर 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है, और इसकी अगर हम समय अवधि की बात लगे तो 25 लाख से कितना है ये 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व तक ये इसका समय है, किसका प्रागैतिहासिक काल का। अभी थोड़ा सा ये इस इतिहास से थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जो हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास है उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रागैतिहासिक काल को अगर हम बांटें तो फिर से क्या है प्रागैतिहासिक काल को हम 3 खातों में बांट सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कौन सा युग, प्रागैतिहासिक काल को, इसी को हम कहते हैं पाषाण युग। इसी को हम कहते हैं पाषाण युग, इसी को हम कहते हैं कौन सा पाषाण युग। तो पाषाण युग जब हम कहते हैं, चूंकि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव है वो क्या है पूरी तरह पत्थर पर निर्भर था। किस पे निर्भर था, पूरी तरह पत्थर पर निर्भर था, इसलिए उसको क्या है हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस यू अंडरस्टैंड। तो उसको हम क्या है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह जो मानव है वो पत्थरों पर निर्भर था। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है 3 भागों में है। इसको अगर हम बात करें तो पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल इसको बोलेंगे हम पहले तो, और इसी में हम बोलेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसी को, और तीसरे भाग में हम विभक्त करेंगे किसको, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है भाई, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। तो पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा हो गया मध्यपाषाण काल और तीसरा हो गया नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो ये हाँ, तो यहां क्या कर रहे थे हम, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल की बात करें हम तो पुरापाषाण काल में हम क्या देखते हैं, इसका समय अवधि देखेंगे। सबसे पहले यहां हम देखेंगे ये जो पुरापाषाण काल की अवधि है, तो पुरापाषाण काल की अगर हम अवधि को देखें तो ये 25 लाख से 10 है। यहां हमने बताया था 25 से, ये हो गया 25, ये हो गया 10 ईसा पूर्व। ठीक, और हम मध्यपाषाण की बात करें तो मध्यपाषाण काल की अगर हम बात करें ये हो जाएगा 10 से 40, 10 लाख ईसा से ईसा पूर्व से 40। और अगर हम इस नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल कब से हो जाएगा, 40 लाख से कितना, 40 लाख से कितना हो जाएगा, 40 लाख से हमारा हो जाएगा ये 10,000 लाख, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। तो इतना आपको समझ में आ गया कालों का। तो पुरापाषाण काल क्या है, 25 लाख ईसा से 10 लाख ईसा पूर्व। ठीक, मध्यपाषाण क्या है, 10 लाख ईसा से पूर्व 40 लाख। ठीक, अगर हम बात करें नवपाषाण काल तो 40 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यहाँ 10,000 ईसा पूर्व। तो ये हो गया कालखंड इतिहास का। अब हम मध्य प्रदेश में जो इतिहास है किसका, प्रागैतिहासिक काल का, तो यहाँ भी क्या है मानव ने विचरण किया है मतलब, तो हमारे जो मध्य प्रदेश है वहां भी क्या है जो आदि मानव है वहां भी क्या है इनका निवास रहा है। तो निवास रहा है कहाँ निवास रहा है, तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल की
स्थिति। अब हम थोड़ा सा लेकिन हम बता दें इन तीनों कालों में क्या हुआ है। तो इसको पुरापाषाण काल क्यों कहते हैं, इसको प्रागैतिहासिक काल है, उसको पाषाण काल क्यों कहते हैं या पत्थर वाला युग क्यों कहते हैं। क्योंकि क्या है, जो मानव है पहले आरंभिक अवस्था में पत्थरों के साथ कीड़ा करता था। क्या करता था, पत्थरों के साथ ही उसका जीवन व्यतीत हुआ। कब से, कितना सारा, मतलब 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक वो पूर्णतः पत्थरों के साथ ही क्रिया करता रहा। इसलिए क्या है, उसको पाषाण युग कहा गया है। इसको समझ पा रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड, यस यू अंडरस्टैंड। तो इतने काल को ही क्या है हम पुरापाषाण काल कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस काल में मानव ने क्या क्या किया। तो सर्वप्रथम क्या है भाई इस काल में, एक तो क्या है इस काल में, इसको भी क्या है पुरापाषाण काल को भी क्या है फिर 3 भागों में बांटा है। क्या है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पाषाण काल। इसको भी अगर हम 3 भागों में बांटे कि इसको पुरापाषाण काल को, तो सबसे पहले निम्न पुरापाषाण इसी में है, निम्न पुरापाषाण इसी हो गया निम्न पुरापाषाण। और यही हम देखेंगे उच्च पुरापाषाण, यही हो गया उच्च पुरापाषाण। और यही हम यहां हो गया मध्य पुरापाषाण काल। तो इसको भी क्या है 3 भागों में बांटा है, इसको भी 3 भागों में बांटा है। इसको हमारा जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा है। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या है, पत्थर है वो छोटे छोटे बनाए जाते थे, है ना। ढाल एक मतलब जो पत्थर थे बहुत छोटे छोटे प्रयोग किए जाते थे। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर थोड़े बड़े हो गए और उच्च पुरापाषाण काल में जो पत्थर है वो एक सुआकृति में आके उसका वो प्रयोग करने लगा। तो इन सभी कालों में क्या है, अगर हम बात करें तो इस समय मानव क्या है खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब क्या है, खाना की तलाश में यहाँ वहां वो भटकता था, है ना। खाना की तलाश में यहाँ वहां भटकता था। आखेटक मतलब क्या है, शिकार करता था, है ना, शिकार करता था। खाद्य संग्राहक था, मतलब क्या है भोजन को इकट्ठा करता था, है ना, भोजन को इकट्ठा करता था। हम इस काल की बात कर रहे हैं ना। और आग के बारे में जानता था लेकिन उसका प्रयोग करते नहीं जानता था। ठीक है, पुरापाषाण काल की बात चल रही है ना। तो आग का प्रयोग जानता था, आग के बारे में जानता था लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। अब लेकिन क्या है, धीरे धीरे जब उसका विकास होता गया तो उसने, ये तो मैं पूरा इतिहास नहीं बता रहा हूं, अभी हम सिर्फ चल रहे हैं इस पे पुरापाषाण काल पे। और इसी के संदर्भ में ही हम देखेंगे क्या है मध्य प्रदेश का इतिहास है वो क्या कैसा रहा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, यहां तक आपको इतिहास की कालखंड की जानकारी प्राप्त हो रही होगी, है ना। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि भाई हमारे स्थल मध्य प्रदेश के जो स्थल है वो प्रागैतिहासिक काल में कहां पर पाए गए। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्थलों की, तो स्थलों में क्या है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थल मिले हैं जहां पर क्या है जो आदि मानव है वो यहाँ पर क्या है विचरण करता रहा और यहाँ पर उसने अपना समय बिताया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित भीमबेटका, कहां पर एक जगह है जो भीमबेटका है, वो कहां पर है, नर्मदा घाटी पर। कहां पर है, नर्मदा घाटी पर है। यहां पर क्या है, यहीं पर क्या है, यहां पर मानव के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर, भीमबेटका में, नर्मदा घाटी पर है। और हम बात करें ये हो गया पहला। और दूसरा जगह अगर हम बात करें आजमगढ़ की, किसकी, आजमगढ़, ये कहां पर है, ये होशंगाबाद में है। कहां पर है ये कहां पर है, ये हमारा होशंगाबाद में है। कहां पर है,
ये हमारा होशंगाबाद में। तो पहली प्लेस कहाँ पर हो गई, पहली प्लेस हमारी हो गई भीमबेटका, है ना। और दूसरा जो है वो हमारा हो गया आजमगढ़। यह ये क्या है मध्य पाषाण काल में मिला है, ये मध्य पाषाण काल में है, ये मध्य पाषाण काल में है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें आगे थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पर क्या है पानर पानी है। ये कहाँ पर है, मामा भांजा, ये पचमढ़ी में है। यहीं पर क्या है पानर। तीसरे स्थल की हम बात कर रहे हैं, जो कि तीसरे स्थल की हम बात करें पानर पानी, ये कहाँ पर है, ये पचमढ़ी में है, ये पचमढ़ी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ पर क्या है मामा भांजा शैल, जो चित्र है वो यहाँ पर मिले हैं, मामा भांजा शैल चित्र। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्थल है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हो गया भीमबेटका, ये नर्मदा घाटी पर है ना। आजमगढ़ की बात करें, ये होशंगाबाद मध्य पाषाण काल है। और पानर पानी जो पचमढ़ी में है, मामा भांजी शैल। यहाँ पर क्या है 29 चित्र मिले हैं। कितने चित्र मिले हैं यहाँ पर, 29 चित्र हैं। आगे हम बात करें भीमबेटका, ये कहाँ पर है, जिला रायसेन। कहां पर है, जिला रायसेन। यहां पर क्या है भीमबेटका में, ये यहां पर 500 गुफाएं मिली हैं। कितनी, 500 गुफाएं मिली हैं। कहां पर, भीमबेटका में। भीमबेटका में कितनी है गुफाएं, 500 है। और ये कहां पर है, ये है जिला रायसेन, जिला रायसेन। ठीक है। अगर हम बात करें गोहा चित्र और शैल चित्र, तो इतनी बात आपको समझ में आई है कि भाई पहला स्थल जो हमारा भीमबेटका है वो नर्मदा घाटी, जिला रायसेन, 1500 गुफाएं हैं। और आजमगढ़ होशंगाबाद जो कि मध्य पाषाण काल का युग रहा है, उसमें क्या है यहाँ पर मानव का जो क्रियाकलाप है यहाँ पर हुआ, कीड़ा करता हुआ वो पाया गया आदिमानव। ठीक है। और पानर पानी, पचमढ़ी, मामा भांजा शैल, यहाँ पर 29 चित्र। तो 500 गुफाएं कहाँ पर है, भीमबेटका में। जो चित्र है पचमढ़ी में 29 चित्र है। और आजमगढ़ स्थित कहाँ पर है, जो होशंगाबाद में, वो मध्य पाषाण काल का जो युग था उसमें यहाँ पर मानव का यहाँ पर कीड़ा स्थल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको इतनी चीजें समझ में आ रही है। अगर हम बात करें गुहा की और चित्रों की, इसकी गुहा की और चित्रों की, गुहाओं की और चित्रों की बात करें, तो गुहाओं की और चित्रों की बात करें तो इसमें क्या है, जो शैल चित्र है वो सबसे ज्यादा क्या है, जो सबसे ज्यादा जो शैल चित्र है वो मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। तो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो अगर हम बात करें होशंगाबाद, सागर, आपका होशंगाबाद हो गया, सागर हो गया, मंदसौर हो गया, जबलपुर हो गया। यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा जो भारत में शैल चित्र है वो मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। रायगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, रायगढ़ हो गया ये तो है ना। और छतरपुर हो गया। तो होशंगाबाद, सागर, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, ये हो गया दमोह और दमोह, पन्ना और नरसिंहपुर। तो सबसे बड़ी बात है जो नरसिंहपुर वाले हैं वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है बहुत सारे चित्र मिले हैं किसके, जो हमारे प्रागैतिहासिक काल है जहाँ पर क्या है मानव ने कीड़ा किया है उसके चित्र मिले। तो जो भी यहाँ पर नरसिंहपुर से हैं उसके लिए भी गौरव की बात है। तो यहाँ पर मैं भी नरसिंहपुर से हूँ, तो ये एक अपने आप में एक प्रतिष्ठा की बात है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, जो मंदसौर है वो शिवा नदी के किनारे यहाँ पर साक्ष्य मिलेगा। यहाँ पर शिवा नदी के किनारे, तट पर बोल सकते हैं, किनारे बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर तैतृय है। तो यहाँ तक की आपकी जानकारी। तो क्या है, अब यहाँ पर जो अधिकांश गुफाएं हैं,
अधिकांश गुफा में क्या है, लाल, सफेद, काले और नीले एवं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। सफेद, लाल, सफेद हो गया यहां पर, सफेद लाल नीले और काले रंग का प्रयोग किया गया है अधिकतर गुफाओं में। कहां पर? अधिकांश गुफाओं में। तो अब गुफाओं में चित्र कौन कौन से हैं ये देख लें। गुफाओं में चित्र कौन कौन से हैं ये, इसकी अगर हम बात करें गुफाओं में चित्र, तो अगर हम गुफाओं में चित्रों की बात करें तो गुफाओं में चित्र, और हम बात करें जो गुफा है, गुफाओं में चित्र कौन कौन से बने हैं। तो गुफाओं में चित्र कौन कौन से बने हैं? पक्षियों का शिकार का चित्र बना है, पक्षियों के शिकार का चित्र, पक्षियों के शिकार का चित्र, पक्षियों के शिकार का चित्र, जानवरों की लड़ाई का चित्र, जानवरों की लड़ाई का चित्र, तो पक्षियों के शिकार का चित्र है, जानवरों की लड़ाई का चित्र है, मानवों को युद्ध का चित्र है, मानवों के युद्ध का चित्र। भैया तो वहां भी थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी इसलिए वहां पर चित्र भी है, और जानवरों की लड़ाई का चित्र है ना। मानव के गीत नृत्य का है, मानव के गीत और नृत्य का चित्र है वहां पर, ठीक है। मानव के गीत और नृत्य का चित्र है। पूजन मधु का चित्र है, पूजन का चित्र है। तो ये सारे जो गुफा में जो मतलब चित्र पाए गए हैं वो चित्र है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुफा में कौन सा चित्र है, तो पक्षियों के शिकार का चित्र है, दूसरा जानवरों की लड़ाई का चित्र है, मानवों के युद्ध का चित्र है, मानव के गीत नृत्य का चित्र है और पूजन का चित्र है। तो इस प्रकार के चित्र वहां पर पाए गए हैं। तो अब हम ताम्र पाषाण काल के युग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाण युग में मध्य प्रदेश में कहां पर साक्ष्य मिले और मध्य प्रदेश में कैसा क्या स्थित था। तो ताम्रपाषाण काल में अगर हम बात करें तो मालवा में एक क्या है, कायथा जो कि उज्जैन जिले में एक छोटी सी क्या है सिंध नदी तट पर क्या है स्थित है। यहाँ पर उत्खनन हुआ था और यहाँ पर एक बस्ती बताई गई थी। कब से? 2015 से 1300 ईस्वी की, 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व। यहाँ पर क्या है, ताम्रपाषाण काल की बस्ती थी, ऐसा साक्ष्य मिला है, ठीक है। कहां पर है ये? और ये मालवा में काय था, कहां? सिंध नदी। तो मालवा, काय था, सिंध नदी। यहां पर क्या है 2015 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में क्या है ताम्रकाल की बस्ती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, तो कंकण क्या मिले हैं, सबसे पहले कंकण, दूसरा छेनी, कंकण और दूसरा छेनी, और कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। यहाँ पर अपन तीसरा लिख लें, जो कुल्हाड़ियाँ हैं, कुल्हाड़ी वो भी मिली है। तांबड़, किसकी? तांबे की। और यहीं से क्या है, तांबा और मिट्टी की जो पशुओं की आकृति हैं तो वो भी मिली हैं। तांबा और मिट्टी की जहां पर वो मिट्टी की जो आकृति है वो भी मिली हैं। लाल मृदभांड भी मिले हैं जिन पर क्या है काले रंग के चित्र मौजूद है। लाल मृदभांड किस कलर के मृदभांड है? मृदभांड मतलब होता है बर्तन। तो लाल
बर्तन है, उस पर काले रंग के चित्र हैं। कायथा, यह 12 महर की क्या है, जन्मभूमि है। जो कायथा है यह 12 महर की जन्मभूमि है। एरण, एरण की बात करें हम अगर, एरण, एरण कहाँ है, यह सागर जिले में, कहाँ पर है, सागर जिले में है। कहाँ पर है एरण, सागर जिले में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2000 से अगर हम यहाँ की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व यहाँ पर भी क्या है, ताम्र पाषाण काल बस्ती पाई जाती थी। तो यहाँ से क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। दूसरा सोने के टुकड़े, सोने के यहाँ पर टुकड़े, गोल टुकड़े मिले हैं, सोने के टुकड़े गोल। और क्या क्या मिला है यहाँ पर, मिट्टी एवं पशुओं की आकृति। तो यहाँ पर भी मिट्टी और पशुओं की आकृति, मिट्टी और पशुओं की आकृतियां भी यहाँ से एरण से मिली है। एरण सागर जिले में है। 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक तांबे की कुल्हाड़ियां, सोने के गोल टुकड़े और मिट्टी पशुओं की आकृति यहाँ पर भी मिली है। अब हम बात करें नाबदा टोली की बात करें, ये सब स्थल है जो क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश में पाए गए थे। और यहाँ से ये स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर आदि मानव का बस्ती यहाँ पर हुई और यहाँ पर आदि मानव ने अपनी जो क्रीड़ा स्थल है वो सब यहाँ पर की। तो नाबदा टोली की बात करें, अगला स्थल क्या है, नाबदा टोली। ये कहाँ है, ये कहाँ पर है, ये महेशवट नर्मदा तट पर है। और यहाँ पर ताम्र पाषाण जो है कहाँ पर है, नर्मदा तट तो सभी जानते हैं, नर्मदा नदी का नाम है। और ताम्र पाषाण जो बस्ती है, जो ताम्र पाषाण काल इसका कितना है, ताम्र पाषाण काल इसका कितना है, इसका है 1660 ईसा पूर्व, 1660 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है भाई, यहाँ पर झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर मिले हैं। क्या मिले हैं, सबसे पहले झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर, क्या मिले हैं, सबसे पहले झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर मिले हैं, ठीक है, जो कि चौकोर, गोल और आयताकार है। घर कैसे हैं भाई साहब, गोल है, चौकोर और आयताकार है। 3 प्रकार के घर यहाँ से मिले हैं, झोपड़ी नुमा घर है, मिट्टी के, गोल, चौकोर और आयताकार, है ना। और यहाँ पर क्या है, चूल्हे मिले हैं, चूल्हे। और परिवहन की गाड़ी, मतलब इसको हम बैलगाड़ी भी बोल सकते हैं, परिवहन की गाड़ी, जिसको बैलगाड़ी भी कहते हैं हम, ये वाली बाइक नहीं समझ लेना। हाँ, गेहूं चना मटर, यहाँ पर क्या है, गेहूं, यहीं पर क्या है, चना मटर। अब ये सब मिले हैं तो क्या साक्ष्य मिल रहे हैं, गेहूं चना मटर, मसूर, और यहीं पर क्या है, मसूर की खेती, मतलब यहाँ पर इन सब की खेती होती। तो गेहूं चना मटर और मसूर, यहाँ पर इनकी खेती होती थी। और यहीं पर क्या है, तांबे और पत्थर के औजार, 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 यहीं पर क्या मिले हैं, तांबे और पत्थर के
औजार मिले हैं। और जब घर आप लोग जब देख रहे हो कि कैसे है, मिट्टी नुमा है, गोल है, चौकोर है, आयताकार है, तो एक सुनियोजित नगर व्यवस्था होगी ना। क्या है? सुनियोजित नगर व्यवस्था होगी। तो यहीं से क्या है? सुनियोजित व्यवस्था मिलेगी भाई, यहां से सुनियोजित नगर, सुनियोजित नगर। अगले हम स्थल की बात करें तो अगला जो हमारा स्थल है आबरा। तो इस आप लोग समझ पा रहे हैं जितने भी मध्य प्रदेश के स्थल हैं वहां पर हम देखते जा रहे हैं वहां पर क्या क्या चीजें मिली और कहां कहां वो स्थित है। तो आबरा की बात करें, यह अगर हम बात करें आबरा, तो ये कहां पर है? तो ये है जिला मंदसौर, ग्राम आबरा। जिला कौन सा है? जिला हो गया हमारा मंदसौर, और ग्राम क्या हो गया हमारा? ये जो आबरा। तो ये हमारा एक और क्या बोलते हैं स्थल है मध्य प्रदेश का। काले और सफेद रंग के यहाँ पर क्या मिले हैं? भांड मिले हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम बात करें ताम्रपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक, ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक। कहां से? ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक, ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक। मृद भांड मतलब भांड मिले हैं, मतलब बर्तन। भांड को ही क्या बोलते हैं हम? बर्तन, इसी को ही मिलते हैं। कैसे मिले हैं? लाल, काले, सफेद रंग की। कैसे? काले, लाल और सफेद रंग की। ठीक है। आबरा, जिला मंदसौर, ग्राम आबरा, ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक के यहाँ पर क्या है? भांड मिले हैं। भांड को ही बर्तन कहते हैं। और काले रंग, सफेद रंग और लाल रंग की। अगला हम बात करें नागदा की बात करिए, कहां पर है? ये शायद हमने पहले अभी ही देखा था। अगली हम बात करें आजाद नगर, ये कहां पर है? आजाद, ये हमारा इंदौर में है। आजाद नगर ये कहां पर है? ये हमारा इंदौर में है, ये हमारा इंदौर में है ना। मूसा खेड़ी भी यहाँ पर भी क्या है? यहाँ मूसा, आजाद नगर, इंदौर, मूसा खेड़ी। यहाँ पर भी ताम्रपाषाण काल बस्ती। ठीक, ये हो गया आजाद नगर, इंदौर। अगर हम बात करें खेड़ी नामा, अगला स्थल की बात करें खेड़ी नामा। तो खेड़ी नामा कहाँ है भाई साहब? होशंगाबाद। कहाँ पर है? होशंगा, ये हो गया हमारा होशंगाबाद में। यहाँ पर हम बात करें 1500 ईसा पूर्व से, यहाँ से कब से है यहाँ पर बस्ती? 1500 ईसा पूर्व से। अन्य स्थल की बात करें तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आजाद नगर हो गया, ये इंदौर, मूसा खेड़ी, ताम्रपाषाण काल बस्ती, खेड़ी नामा जो वहां पर होशंगाबाद है, 1500 ईसा पूर्व से यहाँ पर भी ताम्रकाल बस्ती। तो अन्य स्थलों की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के इतिहास की। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम देख रहे हैं जो प्राग ऐतिहासिक काल में, जो हमारा प्राग इतिहास काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, उसमें प्राग ऐतिहासिक काल में मानव कहां कहां पर मध्य प्रदेश में रहा और कहां कहां उसकी बस्तियां बसी। डू यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट? यस, डू यू अंडरस्टैंड इट? सो अगली हम बात करें अन्य स्थल की, जो इसके अलावा जो अन्य स्थल मिले हैं, अन्य स्थल। तो अन्य स्थल की अगर हम बात करें, यहां पर क्या है? महेश्वर, ये हो गया महेश्वर, ये हो गया जबलपुर, जबलपुर चूंकि संभाग है।
महेश्वर हो गया, जबलपुर हो गया, धार, महेश्वर हो गया, धार हो गया, है ना। और शाजापुर हो गया, यहाँ पर ही शाजापुर हो गया, उज्जैन हो गया यहीं पर। तो महेश्वर, जबलपुर, धार, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर यहीं पर हम देखें, इंदौर और निमाड़ को भी हम देखें। उसके बाद हम देखें भिंड को भी देखें। और इसके अलावा अगर हम बात करें 30, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 30 से अधिक ऐसे स्थल हैं, 30 से अधिक ऐसे स्थल हैं जहां पर साक्ष्य मिले हैं, जहां पर क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, किसके, ताम्र पाषाण काल बस्ती के, किसके, ताम्र पाषाण काल बस्ती, ठीक है। तो 30 से अधिक ऐसे स्थल जहां पर क्या साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर क्या है, ताम्र पाषाण काल बस्ती थी। तो तांबा कैसे बनता है, तांबा कैसे बनता है, 10 मिला दीजिए आप लोगों में तो तांबा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ताम्र पाषाण काल बस्ती की साक्ष्य मिले। तो आज हम यहीं तक रहने देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो आज हमने देखा मध्य प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो मानव है उसके स्थल कहाँ कहाँ पर थे, उसने कहाँ कहाँ पर अपनी बस्ती बसाई और किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले। तो अगले इस क्रम की वीडियो में हम बात करेंगे जो ऐतिहासिक है, मतलब इसके बात करें जो प्राचीन भारत स्टार्ट है वहाँ से बात करेंगे। प्राचीन में भी हम प्राचीन की बात करेंगे, प्राचीन के बाद फिर मध्य, फिर आधुनिक। तो इसी प्रकार से हमारा हम भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से मतलब स्थान पर खेती मिली है, या तो फिर पाकिस्तान में भी खेती मिली है, कश्मीर में भी मिली है ना, राजस्थान में मिली है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम वो सब देखते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं किसका, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ अभी हम जो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसी के संदर्भ में वहाँ जहाँ जिस जिले में जो जगह मिली है किसके, आदि मानव के, उसके ही संदर्भ में हमने आज का अध्ययन किया। और वैसे ही हम प्राचीन काल में जो हमारा जो सभ्यता रहेगी, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद जो महाजनपद रहेंगे, उस महाजनपद में सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे, पूरा का पूरा महाजनपद नहीं पढ़ेंगे। पूरा का पूरा महाजनपद हम पढ़ते हैं जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, है ना। ये हम सिर्फ मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट में हम महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद में हम जो 16 जनपद थे उसकी बात करेंगे, और उसी में जो वंश रहे, जैसे हर्यक वंश रहे, शिशुनाग वंश रहा, है ना, मौर्य वंश रहा, नंद वंश रहा, तो इन सब की हम बारे में बात करेंगे। तो उस संदर्भ में हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। ये जो लेक्चर है टोटली मध्य प्रदेश के ऊपर डिपेंड है ना। पूरा का पूरा इतिहास का अलग होता है। तो मैंने ये शायद पहले आपको मध्य प्रदेश जो हमारा भारत का इतिहास है वो वीडियो पड़ी होंगी, इसमें आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसको। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, वो प्राचीन काल से मध्य प्रदेश का इतिहास है। धन्यवाद, थैंक यू।